सो गाइस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने आज अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। कल के वीडियो में हमने कंपनी के टोटल फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म चार्ट के बारे में डिस्कशन किया था और साथ में यह भी डिस्कस किया था कि क्यों ये स्टॉक अभी तक आईपीओ के बाद से फ्लॉप साबित हुआ है। तो कल का वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स शुरुआत करते हैं वीडियो की। रिजल्ट्स कैसे दिए हैं कंपनी ने, सारी फिगर्स करोड़ में है और ये है कंसोलिडेटेड डाटा कंपनी का। सितंबर 2025 का कॉलम, जून 2025 कॉलम एंड सितंबर 2024 का कॉलम। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपनी के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, जो कि सितंबर 2025 में आया है 2754 करोड़ का। 2754 करोड़ का ये है कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2025 सितंबर का। जून 2025 में 2615 करोड़ का था कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कितना इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 144 करोड़ के आसपास का, नहीं 44 नहीं 140 करोड़ का, लगभग 140 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है कंपनी के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। पिछले साल 2410 ये था कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 344 करोड़ का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो पहला सेगमेंट डिसेंट दिख रहा है, इतना बड़ा जंप नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, बट स्टिल कंपनी ने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। और यह भी एक मेजर रीजन था जो हमने कल के वीडियो में डिस्कस भी किया था कि क्यों इस स्टॉक के अंदर, इस कंपनी में आपको वो ग्रोथ देखने को नहीं मिली आईपीओ के बाद से, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज जो है वो काफी लो है, यानी कि ज्यादा ग्रोथ की जरूरत है कंपनी को। अगर आप ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ इतना बड़ा नहीं है कंपनी के रेवेन्यू में अभी भी, आज के रिजल्ट्स में भी, जो कि पहले तक नहीं दिखाए और आज भी नहीं दिखाए। तो मार्केट एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन यही है कि कंपनी का एटलीस्ट रेवेन्यू ग्रोथ जो है परसेंटेज वो बढ़े, ताकि कुछ जान देखने को मिले कंपनी के अंदर। टोटल इनकम आती है कंपनी की 2755 करोड़, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज है अदर इनकम में 0.15, 2.74, 0.09, कोई बड़ा इंक्रीज नहीं है। तो टोटल इनकम भी आप यहां पर चाहो तो रीड कर सकते हो। अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस पर। सो एक्सपेंसेस है 1922 करोड़ के। एक्सपेंसेस ज्यादा है अगर हम कंपेयर करेंगे कंपनी के रेवेन्यू से। तो पिछले क्वार्टर के अंदर 1861 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस था और पिछले साल 1702 करोड़ का। तो भैया प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, यानी कि एक्सपेंसेस काटने के बाद कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 832 करोड़ सितंबर 2025 में। जून 2025 में 756 करोड़ का था कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट जो है कितना 50 और 32 कितना हो जाता है 82, 76 करोड़ का जंप है कंपनी का किसमें, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 76 करोड़ के आसपास का जंप है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पिछले साल सितंबर 707 करोड़ का था, पिछले साल सितंबर 707 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक डिसेंट इंक्रीज है, लगभग 125 करोड़ के आसपास इंक्रीज आया कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो यहां पर भी ग्रीन फ्लैग है, बट यस रेवेन्यू में कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज बढ़ना जरूरी है। प्रॉफिटेबिलिटी में तो अच्छा इंक्रीज है, बट ग्रोथ परसेंटेज वहां पर आना जरूरी है रेवेन्यू के अंदर। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 642 करोड़ का सितंबर 2025 में। एक्सपेंस जो आपके टैक्सेस है ना वो बड़े हैं आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और पिछले साल के कंपैरिजन में भी, यानी कि टैक्स परसेंटेज कंपनी का इस बार इंक्रीज हुआ है। तो 642 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिया है एट द एंड सितंबर 2025 में, और जून 2025 में 583 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल 545 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स में कुछ बुरा नहीं है, बट फिर वही बात आती है भैया रेवेन्यू ग्रोथ कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है, स्टिल वही परसेंटेज है जो पहले था।
यानी कि क्या अभी भी हमको ग्रोथ नहीं दिखेगी चार्ट पे? तो भैया पॉसिबल है। बाकी देखते हैं क्या कंपनी अनाउंस करती है इसके बाद में अपनी इन्वेस्टर और एनालिस्ट मीटिंग में। बट एक रीजन आपका और आता है, बड़ा रीजन, जिसकी वजह से ये स्टॉक में अभी तक आईपीओ के बाद से जान नहीं दिखी है, वो है आपके होल्डिंग पैटर्न। एफआईआईज डीआईआईज की होल्डिंग जो है वो लगातार कम हुई है यहां पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। एफआईआईज की होल्डिंग सितंबर 2024 में 1.68% थी, जो कि लगातार सेल ऑफ की तरफ गई है। थोड़ा जूम इन कर देते ताकि आपको नजर आए। लगातार सेल ऑफ की तरफ गई है एफआईआईज की होल्डिंग और अब 0.91% की है, और डीआईएस की भी 1.83% से 0.54% की होल्डिंग हो चुकी है। और गवर्नमेंट के पास 0.11% का स्टेक था, सारा गवर्नमेंट ने वो बेच लिया है। और सारा स्टेक जितना भी एफआईआईज डीआईएस और गवर्नमेंट ने बेचा है वो सब पब्लिक ने ही खरीदा है। 7.63% से पब्लिक की होल्डिंग 9.81% के आसपास है। सो एफआईआईज डीआईएस लार्ज एंटिटीज यहां पर बिल्कुल भी मूड नहीं बना रही हैं इन्वेस्ट करने के लिए। पब्लिक लेकर के लगातार आती रही है यहां पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। रिजल्ट में रिवेन्यू ग्रोथ स्टिल कम ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे हैं, बट अगर जब तक यहां पर रेवेन्यू ग्रोथ पर जंप नहीं आता, शायद इसी तरह से 110 के आसपास या वहीं कहीं हमको ये शेयर देखने को मिलता रहेगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।